डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th के अंतर्गत ये 6वां चैप्टर है प्रोज का, जिसका टाइटल है द रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियम। और ये चैप्टर एक छोटी सी कहानी से शुरू होता है, यानी वो कहानी भी नहीं हम कहेंगे, एक्चुअली में रूल्स बताने के लिए एक आधार लिया गया है। चैप्टर बहुत ही ज्ञानवर्धक है क्योंकि इसमें तमाम सेफ्टी रूल्स हैं कि कैसे हम सड़क पर चलते समय किन किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, तो उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये चैप्टर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसमें शुरू करने से पहले इसको मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट करें जिससे हम जो भी वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर से। पैराग्राफ फर्स्ट है, देयर इज अ स्टोरी ऑफ अ मैन हु थॉट ही हैड अ राइट टू डू व्हाट ही लाइक्ड। अब लेखक यहाँ कहता है आगे कि देयर इज अ स्टोरी, एक कहानी है, ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति की, हु थॉट, जो ये सोचता था, ही हैड अ राइट, कि उसके पास राइट है, अधिकार है, टू डू व्हाट ही लाइक्ड, टू डू करने का, व्हाट ही लाइक्ड, कि जो कुछ वो चाहे वो करने का उसको अधिकार है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है। वन डे, एक दिन, दिस जेंटलमैन, ये सभ्य व्यक्ति, वाज वॉकिंग अलोंग अ बिजी रोड, वॉकिंग अलोंग अ बिजी रोड, एक बिजी रोड यानी व्यस्त सड़क के साथ चल रहा था। व्यस्त सड़क के अलोंग माने होता है साथ, अब उसके साथ चलने का अर्थ है कि व्यस्त सड़क पे वॉक कर रहा था, चल रहा था। स्पिनिंग, घुमाते हुए, हिज वॉकिंग स्टिक, कि जो इसकी वॉकिंग स्टिक थी, जो वॉकिंग स्टिक का मतलब होता है वो छड़ी जो हम घूमने के दौरान अपने साथ लिए होते हैं, वो वॉकिंग स्टिक घुमाते हुए जा रहा था, राउंड एंड राउंड, यानी चारों ओर घुमा रहा था, इन हिज हैंड, अपने हाथों में, एंड ट्राइंग टू लुक इम्पोर्टेंट, और कोशिश कर रहा था इम्पोर्टेंट दिखने की, ट्राइंग, कोशिश कर रहा था, टू लुक इम्पोर्टेंट, कि वो ऐसा करके अपने आप को एक अनोखा व्यक्ति दिखा सके, इंपॉर्टेंट व्यक्ति दिखा सके। अ मैन वॉकिंग बिहाइंड हिम ऑब्जेक्टेड, तब एक व्यक्ति वॉकिंग बिहाइंड हिम, जो उसके पीछे वॉक कर रहा था, चल रहा था, ऑब्जेक्टेड, उसने ऑब्जेक्शन लगाया, इसका विरोध किया, आपत्ति उसने जताई। यू ऑट नॉट टू स्पिन योर वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड लाइक दैट, ही सेड, और उस व्यक्ति ने कहा, यू ऑट नॉट टू स्पिन, स्पिन माने होता है घुमाना या उछालना, कि तुम्हें घुमाना नहीं चाहिए योर वॉकिंग स्टिक। अब ऑट टू का यूज होता है कर्तव्य के अर्थ में, कि तुम्हें घुमाना नहीं चाहिए अपनी वॉकिंग स्टिक को इस तरीके से, राउंड एंड राउंड यानी चारों ओर, लाइक दैट, इस तरीके से तुम्हें नहीं घुमाना चाहिए जैसे तुमने अभी घुमाया। आई एम फ्री टू डू व्हाट आई लाइक विद माई वॉकिंग स्टिक, आर्ग्यू द जेंटलमैन, आर्ग्यू माने होता है बहस करना। उस जेंटलमैन ने, जब उस आदमी ने कहा कि इस तरीके से तुम्हें अपनी छड़ी को नहीं घुमाना चाहिए, तो उस जेंटलमैन ने आर्ग्यू किया, बहस किया, आई एम फ्री, कि मैं फ्री हूं, टू डू व्हाट आई लाइक, टू डू करने के लिए, व्हाट आई लाइक, जो मैं चाहता हूं, विद माई वॉकिंग स्टिक, कि अपनी वॉकिंग स्टिक के साथ जो भी चाहता हूं वो करने के लिए मैं फ्री हूं। ऑफ कोर्स यू आर, सेड द अदर मैन, उस अन्य व्यक्ति ने कहा, वास्तव में आप फ्री हैं, बट, लेकिन, यू ऑट टू नो, लेकिन आपको जानना चाहिए, दैट, की, योर फ्रीडम एंड्स, कि आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, यानी समाप्त होती है, वेयर माई नोज बिगिंस, कि जहां मेरी नाक शुरू होती है वहां आपकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, ऐसा उस दूसरे व्यक्ति ने कहा। अब उसने नाक को भी क्यों इधर बोला, इसलिए बोला कि शायद तुम्हारी ये छड़ी में पीछे चल रहा हूं मेरी नाक में लग जाए, तो इसलिए वो कहते हैं कि जहां मेरी नाक शुरू होती है वहीं तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त होती है। आगे देखें, द स्टोरी टेल्स अस दैट, अब कहानी हमें यह बताती है कि वी कैन एंजॉय अवर राइट्स, कि हम अपने राइट्स को, अपने अधिकारों को एंजॉय कर सकते हैं, एंड अवर फ्रीडम, और अपनी स्वतंत्रता को, ओनली इफ, केवल यदि, दे डू नॉट इंटरफियर विद अदर पीपल्स राइट एंड फ्रीडम्स, अगर वे इंटरफियर ना करें, हस्तक्षेप ना करें दूसरों के राइट्स, अधिकारों में और स्वतंत्रता में, अगर वे हस्तक्षेप ना करें तो हम अपने राइट्स को
एंजॉय कर सकते हैं और अपनी स्वतंत्रता को भी एंजॉय कर सकते हैं, अपने अधिकारों को, अपनी स्वतंत्रता को हम एंजॉय कर सकते हैं। ये कहानी ऐसा हमें बताती है, यानी हम अपनी स्वतंत्रता, अपने अधिकारों को उस समय तक भोग सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं जब तक वे दूसरों के अधिकार और स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप ना करें, उसमें इंटरफियर ना करें। अगला पैसेज देखें। There are very few of us, of course, who will argue like the gentleman in the story. अब लेखक कहता है कि there are very few of us, हम में से बहुत कम ऐसे लोग हैं। Of course, वास्तव में हम दरअसल, of course माने दरअसल या वास्तव में, कि हम में से दरअसल बहुत कम ऐसे लोग हैं who will argue, जो बहस करेंगे like the gentleman in the story, कि ये जो जेंटलमैन जो छड़ी घुमा रहा था, वो व्यक्ति जो उस व्यक्ति से इस तरीके से बहस कर रहा है, ऐसे हम में से बहुत कम लोग होंगे। that कि we have a right, कि हमारे पास अधिकार है to go about spinning our walking stick in a busy street, यानी व्यस्त सड़क की, जो भीड़ से भरी सड़क हो, उसमें अपनी वॉकिंग स्टिक को घुमाने का, लगातार घुमाते जाने का, गो अबाउट माने घुमाते ही जाना, राइट टू गो अबाउट स्पिनिंग, गो अबाउट स्पिनिंग माने घुमाते ही जाना, अवर वॉकिंग स्टिक, कि हम अपनी वॉकिंग स्टिक को लगातार ऐसे घुमाते जाएं। ऐसे बहुत कम लोग हैं हम में से जो इस तरीके से ऐसा करने के लिए बहस करेंगे। वी सर्टेनली डू नॉट इंटरफियर on purpose with others people freedom. We certainly do not interfere, हमें निश्चित रूप से इंटरफियर नहीं हम करते हैं on purpose with other people's freedom, कि हम निश्चित रूप से जानबूझकर, on purpose माने उद्देश्य लेकर, यानी जानबूझकर, purpose माने होता है उद्देश्य, दूसरे लोगों की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालते। बट लेकिन समटाइम्स, कभी कभार, वी गेट इन अदर पीपल्स वे विदाउट नोइंग इट, लेकिन कभी कभार वी गेट इन, हम पहुंच जाते हैं, अदर पीपल्स वे, अन्य लोगों के रास्ते में, विदाउट नोइंग इट, यानी हम दूसरों की स्वतंत्रता में कभी कभार अनजाने में ही चले जाते हैं, बिना जाने ही, यानी हम चाहते तो नहीं ऐसा करना, लेकिन ऐसा कभी कभार अनजाने में हो जाता है। दिस हैपेंस, ये होता है व्हेन वी एक्ट, जब हम कार्य करते हैं, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे, और व्हेन वी डिसओबे रूल्स दैट वी ऑट टू ओबे, ये ऐसा तभी होता है, दिस हैपेंस, ये होता है व्हेन, जब वी एक्ट विदाउट थिंकिंग, कि जब हम बिना सोचे काम करते हैं, और अथवा व्हेन वी डिसओबे, या हम डिसओबे करते हैं, नहीं मानते, रूल्स, नियमों को, दैट वी ऑट टू ओबे, जो हमको ओबे करना चाहिए, पालना चाहिए जिन नियमों को, उन नियमों को जब हम नहीं मानते तब ऐसा होता है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द थिंग्स वी समटाइम डू विदाउट थिंकिंग ऑफ अदर पीपल्स कन्वीनियंस। अब लेखक कहता है कि लेट अस लुक, चलो देखते हैं, एट सम ऑफ द थिंग्स, कुछ चीजों की ओर देखें, यानी कुछ चीजें देखते हैं, वी समटाइम्स, कि जो हम कभी कभार, डू करते हैं, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे, ऑफ अदर पीपल्स कन्वीनियंस, अन्य लोगों की सुविधा के बारे में बिना सोचे, जो कभी कभार हम करते हैं, उन चीजों की ओर थोड़ा देखें, उनको देखते हैं, वो कौन कौन सी चीजें जो हम करते हैं। समवन इज गेटिंग मैरिड इन वन ऑफ द हाउस, कि किसी की शादी हो रही, समवन इज गेटिंग मैरिड, यानी किसी की शादी हो रही है, इन वन ऑफ द हाउसेस, कि किसी घर में, इन अ क्राउडेड स्ट्रीट, क्राउडेड स्ट्रीट माने भीड़ युक्त, क्राउड माने होता है भीड़, और क्राउडेड माने भीड़ से भरी हुई सड़क पर, माना कभी किसी की शादी हो रही, किसी एक घर में, यानी किसी गली में, जो भीड़ से भरी हुई गली है, भीड़ से भरी हुई कहने का अर्थ है कि वहां बहुत सारे घर हैं, तो उन्हीं घरों में से कहीं एक किसी की शादी हो रही, किसी एक पर्सन की, किसी एक घर में, तो सडनली, अचानक, वन मॉर्निंग, एक सुबह, अ लाउड स्पीकर, एक लाउड स्पीकर को पुट अप, रख दिया जाता है, आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर रख दिया जाता है, बिगिंस टू ब्रॉडकास्ट, और उसका और वो शुरू कर देता है, वो लाउड स्पीकर ब्रॉडकास्ट करना, प्रसारण करना, काहे का प्रसारण करना, लाउड ग्रामोफोन म्यूजिक, कि ग्रामोफोन के तेज म्यूजिक का प्रसारण शुरू हो जाता है, यानी म्यूजिक बजने लगता है, यानी किसी घर में अगर व्यस्त सड़क में शादी हो रही होती है, तो अचानक एक दिन सुबह
लाउड स्पीकर रख दिया जाता है, म्यूजिक बजने लगता है। द म्यूजिक डज नॉट स्टॉप फॉर 2 और 3 days, और जो म्यूजिक होता है वो 2 या 3 दिन तक तो बंद नहीं होता। डज नॉट स्टॉप फॉर 2 और 3 days, 2 अथवा 3 दिन बंद नहीं होता, 2-3 दिन चलता रहता है। सिक पीपल इन नियर बाई हाउसेस कांट स्लीप इन क्वाइट। अब जो सिक पीपल है, बीमार लोग हैं, इन नियर बाई हाउसेस, नियर बाई माने पास के घरों में जो बीमार लोग हैं, वे कैन नॉट स्लीप इन क्वाइट। क्वाइट माने होता है शांत, कि वो शांति से सो नहीं सकते। स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस, अब वे स्टूडेंट जो प्रिपेयर हो रहे, तैयारी कर रहे फॉर एग्जामिनेशंस, जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, कैन नॉट डू एनी रीडिंग, कुछ कोई पढ़ाई नहीं कर सकते। एंड एवरीबडी इज फोर्स्ड टू लिसन टू द म्यूजिक, और प्रत्येक व्यक्ति फोर्स्ड होता है, बाध्य होता है, टू लिसन टू द म्यूजिक, उस म्यूजिक को सुनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति बाध्य होता है। अब लेखक यहाँ एक ऐसे एग्जाम्पल को ले रहा है कि जिसमें हम अनजाने में ही दूसरों के लिए असुविधा का कारण बन जाती, कि किसी घर में शादी है, लाउड स्पीकर रख दिया गया है बाहर, अब जो बीमार है वो सही से सो नहीं सकता, जो एग्जाम के लिए स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं कोई कुछ पढ़ नहीं सकते, वो प्रत्येक व्यक्ति फिर बाध्य हो जाता है उस संगीत को सुनने के लिए। आगे देखें, द पीपल इन द हाउस, अब जो लोग हैं उस घर में, वेयर जहां द वेडिंग इज टेकिंग प्लेस, जहां वेडिंग माने शादी, इज टेकिंग प्लेस माने घटित हो रही है या जहां शादी हो रही है, उस घर के जो लोग हैं, डू नॉट ऑफ कोर्स मीन एनी हार्म टू देयर नेबर्स, नेबर्स माने पड़ोसी, डू नॉट ऑफ कोर्स, कि वास्तव में मीन माने अर्थ, कि उनका कोई ऐसा अर्थ नहीं होता है कोई भी हार्म पहुंचाने का, कोई भी नुकसान पहुंचाने का, टू देयर नेबर्स, कि अपने पड़ोसियों को कुछ भी नुकसान पहुंचाने का उनका कोई ऐसा अर्थ नहीं होता, जो लोग उस घर में हो रहे होते हैं जहां शादी हो रही होती है। लेकिन दे जस्ट डू नॉट रियलाइज, लेकिन ठीक वे इसको रियलाइज नहीं करते, दैट कि दे आर एक्टिंग विदाउट एनी थॉट फॉर अदर पीपल्स कन्वीनियंस, लेकिन दे जस्ट डू नॉट रियलाइज, लेकिन ठीक उसी समय वे ये रियलाइज नहीं करती है, अनुभव नहीं करती है, महसूस नहीं करते, दैट की दे आर एक्टिंग, कि वे कार्य कर रहे हैं विदाउट एनी थॉट, कि बिना सोचे, बिना किसी कुछ भी विचार के, फॉर अदर पीपल्स कन्वीनियंस, अन्य लोगों की सुविधा के बारे में बिना सोचे वे कार्य कर रहे हैं, ऐसा वे सोचते भी नहीं है। समटाइम्स कभी कभार, दे डू नॉट केयर वे चिंता भी नहीं करते, इवन इफ यहां तक कि यदि समवन डज नॉट ऑब्जेक्ट, यहां तक कि कोई ऑब्जेक्ट भी ना करे, कोई उसका विरोध भी ना करे, आपत्ति भी ना उस पर दिखाए, तो भी वे ये सोचते नहीं, इस चीज की चिंता भी नहीं करते। बट लेकिन रियली, वास्तव में, देयर इज नो नीड फॉर अ लाउड स्पीकर, वास्तव में लाउड स्पीकर की कोई आवश्यकता नहीं, नो नीड फॉर अ लाउड स्पीकर आउटसाइड द हाउस एट ऑल, एट ऑल माने बिल्कुल भी, लेकिन बिल्कुल भी लाउड स्पीकर की आवश्यकता नहीं है। ऑल द गेस्ट्स इन द हाउस, अब जो घर में जितने गेस्ट्स हैं, यानी जितने भी मेहमान हैं, कैन हियर द म्यूजिक विदाउट इट, और वे सारे म्यूजिक को सुन सकते हैं विदाउट इट, बिना इसके, यानी बिना लाउड स्पीकर के वे म्यूजिक सुन सकते हैं। वी ऑफन कम अक्रॉस एग्जाम्पल ऑफ वांट ऑफ थॉट फॉर अदर पीपल्स कन्वीनियंस व्हेन वी ट्रेवल इन रेलवे ट्रेन्स। अब लेखक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि वी ऑफन, हम प्राय, कम अक्रॉस यानी हमारा सामना होता है, एग्जाम्पल उदाहरण का, ऑफ वांट ऑफ मान होता है कमी, ऑफ थॉट इस विचार की कमी के उदाहरण से हमारा सामना होता है, फॉर अदर्स पीपल इनकन्वीनियंस, यानी अन्य लोगों की सुविधा के प्रति विचार की कमी का हमारा सामना कब होता है, वेन, जब, बी ट्रेवल इन रेलवे ट्रेन, की जब रेल ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं, तब हमें ये विचार की कमी पाई जाती है कि हम दूसरों की सुविधा का ख्याल रखें। हियर इज वन, अब लेखक कहता है कि यहाँ एक वैसा उदाहरण है, सम ऑफ द पैसेंजर्स मे बी ट्राइंग टू स्लीप, अब कुछ पैसेंजर्स है, सम ऑफ द पैसेंजर्स यानी यात्रियों में से कुछ ऐसे यात्री हैं, मे बी ट्राइंग जो कोशिश कर रहे होते हैं, शायद मे बी लगा ना तो इसलिए शायद का अर्थ होगा, मे बी ट्राइंग टू स्लीप, जो शायद सोने की कोशिश कर रहे हो, सडनली अचानक, 2 और 3 पर्सन, अचानक 2 या 3 पर्सन, हु कैन नॉट स्लीप, जो सो नहीं सकते, और डू नॉट वांट टू गेट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, और डू नॉट वांट टू गेट इंटरेस्टेड, और वे गेट माने होता है होना,
और जो वो इंटरेस्टेड भी नहीं होना चाहते, यानी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वे उनकी रुचि दिखाएं पॉलिटिक्स में। एंड बिगेन अ लाउड आर्गूमेंट ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, और शुरू कर देते हैं एक लाउड आर्गूमेंट, एक तेजी से बहस करना शुरू कर देते हैं भारत की विदेशी नीति पर। भारत की विदेश नीति पर वे बहस करना शुरू कर, यानी कुछ ऐसे पैसेंजर होते हैं जो सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। अचानक फिर क्या होता है, 2 या 3 पर्सन ऐसे होते हैं जो सो नहीं सकते और डोंट वांट टू गेट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में कुछ इंटरेस्ट भी नहीं लेना चाहते वे। डोंट वांट टू गेट इंटरेस्टेड, गेट माने होता है होना, इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एंड बिगिन, यानी वे राजनीति में रुचि लेते हैं और बिगिन अ लाउड आर्गुमेंट ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो क्या होता है, अचानक 2 या 3 पर्सन ऐसे होते हैं जो हु कांट स्लीप, जो सो नहीं सकते, और डोंट वांट टू गेट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं होना चाहती, यानी कुछ उनकी विशेष रुचि नहीं होती। एंड बिगिन अ लाउड आर्गुमेंट ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, और इन भारत की विदेश नीति पर लाउड आर्गुमेंट शुरू कर देते तेज। एंड दे गो आउट, एंड दे गो ऑन माने होता है जारी रखना, आर्गुइंग माने बहस, फॉर आवर्स, और घंटों तक इस पर बहस करते भी रहते हैं। तो द अदर पैसेंजर, और जो अन्य यात्री हैं, हु आर मोर इंटरेस्टेड एट दैट मोमेंट इन स्लीप, और जो एट दैट मोमेंट उस समय जो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ अन्य यात्री सोने में जिनका ज़्यादा रुचि होती है, देन इसकी अपेक्षा इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, कि उनकी भारत की विदेश नीति की अपेक्षा उनकी सोने में रुचि होती है, आर वे होते हैं फोर्स्ड टू लिसन टू द होल आर्गुमेंट एंड गो विदाउट देयर स्लीप। और कुछ ऐसे यात्री होते हैं जो जिनकी कोई रुचि नहीं होती उस समय इस बात में, उनकी उस समय जो रुचि होती है वो सोने में होती है, बल्कि किसकी अपेक्षा, भारत की विदेशी जो नीति है उसको सुनने की अपेक्षा। लेकिन आर फोर्स्ड, वो बाध्य होते हैं, टू लिसन टू द होल आर्गुमेंट, पूरी बहस को सुनने के प्रति वो बाध्य होते हैं, यानी उनको सुनना पड़ता है मजबूरी। एंड गो विदाउट देयर स्लीप, और गो जाते हैं विदाउट देयर स्लीप, यानी बिना नींद ही रह जाते, या ये कहें कि बिना नींद ही वो सुनते चले जाते उस चीज को। आगे देखें, ऑफ कोर्स, वास्तव में एवरीबडी डज नॉट बिहेव इन दिस वे, हालांकि लेखक कहता है कि दरअसल प्रत्येक व्यक्ति इस तरीके से डज नॉट बिहेव नहीं करता, बर्ताव नहीं करता जैसे ये लोग कर रहे हैं। वन कैन सी, अब कोई व्यक्ति देख सकता है, नाउ एंड देन, कभी कभार, एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर, की एग्जाम्पल्स कई प्रकार की, कोई व्यक्ति कभी कभार ऐसे एग्जाम्पल्स, अलग अलग प्रकार के बर्ताव के एग्जाम्पल देख सकता है, उदाहरण मिल सकते हैं देखने को व्यक्ति को। वी समटाइम, कभी कभार, नोटिस, हम ये नोटिस करते हैं, देखते हैं, विद प्लेजर, बड़े आनंद के साथ, आ यंग मैन इन अ बस गिविंग अप हिज सीट टू एन एल्डरली पर्सन, कि कभी कभार हम ये बस में देखते हैं कि कोई युवा होता है बड़े खुशी से, बड़े प्लेजर के साथ, आनंद के साथ, इन अ बस, अब एक बस में, गिविंग अप त्यागते हुए, छोड़ते हुए, हिज सीट टू एन एल्डरली पर्सन, कि कोई वृद्ध अगर व्यक्ति होता है तो उसके लिए वो अपनी सीट त्याग देता है। ऐसा एग्जाम्पल हम कभी कभार बसों में देखते हैं कि कोई युवा किसी वृद्ध के लिए, कोई वयस्क के लिए वो अपनी सीट को दे रहा होता है, उसको त्याग दे रहा होता है। और अथवा आ वुमेन, या किसी स्त्री के लिए त्याग देता है वो, हु हैज गॉट इनटू द बस विद अ बेबी इन हर आर्म, यानी कभी कभार एक ऐसा एग्जाम्पल मिलता है कि कोई एक ऐसा युवा बड़े आनंद के साथ अपनी सीट या तो किसी वृद्ध को दे देता है, एल्डरली पर्सन को, या किसी एक ऐसी स्त्री को, हु हैज गॉट इनटू द बस, गॉट इनटू माने होता है चढ़ना, इनटू द बस, जो अभी अभी बस में चढ़ी है, विद अ बेबी इन हर आर्म्स, कि अपनी हाथों में एक बेबी को लिए हुए जो चढ़ी है उसको दे देता है वो सीट, या वृद्ध को दे देता है, ऐसा हम देखते हैं। व्हेन अ मैन सिटिंग इन अ ट्रेन टर्न्स टू द पर्सन नेक्स्ट टू हिम एंड आस्क्स, और कभी कभार एक व्यक्ति सिटिंग इन अ ट्रेन, जो ट्रेन में बैठा होता है, टर्न्स, वो मुड़ता है, टू द पर्सन नेक्स्ट टू हिम, उस पर्सन की ओर मुड़ता है जो उसके नेक्स्ट होता है, बगल में होता है, और उससे ये पूछता है, मे आई स्मोक, क्या मैं सिगरेट पी सकता हूं, मे आई स्मोक। तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो ही इज गिविंग
थॉट, वो एक विचार दे रहा है, टू द कन्वीनियंस ऑफ अदर पर्सन, तो वो अन्य लोगों की सुविधा को एक विचार दे रहा है, यानी वो अपनी सभ्यता दिखा रहा है कि क्या मैं धूम्रपान कर सकता हूं। इसका मतलब वो ये शो कर रहा है कि मुझे आपकी सुविधा के प्रति मेरे मन में समझ है। ये भी एग्जाम्पल मिल सकता है, लेखक कह रहा है। एक एग्जाम्पल तो बस में वो एक युवा का हो गया जो या तो वृद्ध को सीट दे देता है या किसी स्त्री को जिसके हाथ में बच्चा होता है, और एक ऐसा एग्जाम्पल जब कोई ट्रेन में बैठा होता है, बगल में बैठे हुए व्यक्ति से ये कहता है कि क्या मैं सिगरेट पी सकता हूं। तो इसका अर्थ ये वो एग्जाम्पल है जिसमें हम दूसरों की सुविधा का ध्यान रखते हैं। आगे देखें, व्हेन टू मोटरिस्ट, मान लो दो मोटरिस्ट है, वाहन वाले हैं, कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, मान लो दो ऐसे मोटरिस्ट हैं, ऐसे वाहन वाले हैं जो दो दिशाओं से आ रहे, मोटर चालक दो अपोजिट डायरेक्शन माने विपरीत दिशाओं से आ रहे, एक सामने से आ रहा है, एक उस तरफ से आ रहा, इस तरीके से। तो एट नाइट, रात में, डिम द लाइट्स ऑफ देयर व्हीकल्स, तो वो अपने वाहनों की लाइट्स को डिम कर लेता है, धीमा कर लेता है, यानी आमने सामने से आते हुए वाहन एक दूसरे को सुविधा देने के लिए, यानी जो अपोजिट डायरेक्शन से वाहन आते हैं एक दूसरे को सुविधा देने के लिए, मोटर चालक जो आते हैं वो सुविधा देने के लिए क्या करते हैं, लाइट्स को डिम कर लेते हैं अपने व्हीकल की, वाहन की। दे आर बीइंग हेल्पफुल टू ईच अदर, और ऐसा करके दे आर बीइंग, वे हो रहे हैं, हेल्पफुल माने सहायक, टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रति वे सहायक हो रहे हैं। इन ऑल सच एक्शंस, ऐसे सारे एक्शंस में माने कृत्यों में, वी हम, गिव अप अ लिटिल ऑफ अवर फ्रीडम, हम गिव अप त्याग देते हैं, अ लिटिल माने थोड़ा, ऑफ अवर फ्रीडम, अगर हम ऐसा कर रहे तो यानी हम अपनी थोड़ी सी स्वतंत्रता को त्याग रहे, और कन्वीनियंस अपनी सुविधा को त्याग रहे, सो दैट, ताकि अदर पीपल, जो अन्य लोग हैं, मे एंजॉय, वो एंजॉय कर सकें, आनंद उठा सकें, देयर्स, अपनी स्वतंत्रता और सुविधा का, एंड लाइफ, और अपने जीवन का, एंड लाइफ और जीवन, मे रन स्मूथली फॉर ऑल, और जो जीवन है वो सबके लिए बड़ी स्मूथली, बड़ी सरलता से, बड़ी कोमल तरीके से चल सके, रन कर सके। यानी अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम दूसरों को सुविधा देने का प्रयास कर रहे, और ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं, अपनी थोड़ी सी स्वतंत्रता और सुविधा को दूसरे के लिए त्याग रहे, जिससे अन्य लोग अपनी सुविधा और स्वतंत्रता और सुविधा को एंजॉय कर सकें, जिससे जीवन स्मूथली रन कर सके। आगे देखें, देयर आर नो रूल्स टू टेल अस हाउ वी ought टू बिहेव और ought not to behave in all matters। अब लेखक कहता है there are no rules, अब रूल्स नहीं, नियम नहीं है, टू टेल, बताने के लिए, अस माने हमें, हाउ वी ought to behave, कि कैसे हमें बिहेव करना चाहिए, कैसे हमें बर्ताव करना चाहिए, और ought not to behave in all matters, कि ऐसे कोई नियम नहीं है कि कैसे हमें बर्ताव करना चाहिए, कैसे हमें बर्ताव नहीं करना चाहिए, सभी मैटर्स में, सभी मामलों में, ऐसे सभी मामलों के लिए नियम हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ऐसे सभी मामलों के लिए हमारे पास नियम उपलब्ध नहीं है, बट लेकिन इन सम मैटर्स, कुछ मामलों में, देयर आर रूल्स, कुछ मामलों में लेकिन रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, दैट ऑल हैव टू फॉलो, कि ऑल हैव टू ओबे, कि जो हम सभी को हैव टू ओबे करना होते हैं, पालना होते हैं। अब हैव टू लगा तो मजबूरी का भाव आएगा कि हमें पालना होते हैं, वो नियमों का पालन करना होता है। कुछ मैटर्स में ऐसे नियम हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल द रूल्स ऑफ द रोड। अब लेखक कहता है टेक फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए सड़क के नियम ही ले लें। द पर्पज ऑफ दीज रूल्स इज टू मेक द रोड सेफ फॉर एवरीबडी। अब जो उद्देश्य है इन नियमों का, द पर्पज ऑफ दीज रूल्स, इन रूल्स का जो उद्देश्य पर्पज है, इज वो है टू मेक द रोड सेफ फॉर एवरीबडी, टू मेक बनाना, रोड को सबके लिए सुरक्षित बनाना ही इन नियमों का उद्देश्य है। द रोड इज इन अवर सिटीज एंड टाउन्स आर गेटिंग मोर एंड मोर बिजी विद ट्रैफिक दीज डेज माने इन दिनों, कि जो रोड्स है हमारे शहर में और हमारे कस्बों में, आर गेटिंग, वो हो रहे हैं मोर एंड मोर बिजी, ज्यादा से ज्यादा व्यस्त हो रहे हैं, अर्थात उनमें भीड़ ज्यादा हो रही, विद ट्रैफिक के साथ, दीज डेज, यानी आजकल हमारे शहर और कस्बों में जो रोड्स हैं वो ज्यादातर बिजी हो रहे ट्रैफिक के कारण। तो ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल्स, सब प्रकार के वाहन, सम स्लो, कुछ स्लो होते हैं, सम फास्ट, कुछ तेज होते हैं,
फिल द रोड, वे रोड को भर देते हैं, फिल कर देते हैं ड्यूरिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ द डे, दिन के अधिकतर, ग्रेटर माने बड़े, पार्ट माने हिस्से ऑफ द डे, यानी दिन के अधिकतर बड़े हिस्से में वे रोड को भरे रहते हैं, यानी अधिकतर पूरे दिन में देखा जाए तो ज़्यादातर रोड भरा रहता है। ए प्यूपिल डिसओबे ट्रैफिक रूल्स, अब लेखक कहता है अगर लोग ट्रैफिक रूल्स को डिसओबे करें, पाले नहीं, ना माने, तो एक्सीडेंट हैपन सूनर और लेटर, तो एक्सीडेंट जो होंगे वो एक्सीडेंट होंगे सूनर और लेटर, देर सवेर, सूनर माने शीघ्र, लेटर माने बाद, यानी देर सवेर, तो देर सवेर एक्सीडेंट जरूर होंगे अगर जो लोग हैं वो ट्रैफिक रूल्स को डिसओबे करें, माने नहीं। तो देयर आर रूल्स, अब नियम है फॉर पेडेस्ट्रियंस, अब जो पेडेस्ट्रियन है, जो पैदल चलने वाले हैं, उनके लिए नियम है, एज वेल एज माने और भी, फॉर व्हीकल्स, वाहनों के लिए भी नियम है, एंड एवरी यूजर ऑफ द रोड और टू नो द रूल्स, और जो प्रत्येक यूजर है यानी प्रत्येक वो व्यक्ति जो रोड का प्रयोग कर रहा है, और टू नो, उसको जानना चाहिए द रूल्स, यानी जो रूल्स है सड़क के नियमों से संबंधित, वे रूल्स पैदल चलने वालों के लिए भी हैं और वाहन से चलने वालों के लिए भी है, और प्रत्येक जो यूजर है, चाहे वो पैदल चलने वाला हो चाहे वो वाहन से चलने वाला हो, उनको इन रूल्स के बारे में जानना चाहिए। अब आगे लेखक कहता है हियर इज एन इम्पोर्टेंट रूल फॉर पेडेस्ट्रियन, अब जो पेडेस्ट्रियंस हैं, जो पैदल चलते हैं, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट रूल है, महत्वपूर्ण नियम है, दे ऑट टू कीप टू द फुटपाथ, जो फुटपाथ है, पगडंडी है, पैदल वालों के लिए जो रास्ता है, दे ऑट टू कीप टू द फुटपाथ, उस फुटपाथ पर उनको चलना चाहिए, ऑट टू कीप माने होता रखना, उस फुटपाथ का मार्ग उनको रखना चाहिए, फुटपाथ का, यानी उससे चलना चाहिए, एंड लीव द मिडिल ऑफ द रोड फॉर व्हीकल्स, और मिडिल ऑफ द रोड, रोड का जो मध्य भाग है वो व्हीकल्स के लिए लीव कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, यानी जो पैदल चलने वाले लोग हैं वे फुटपाथ पे चलें, यानी जो पैदल मार्ग होता है उस पर उन पे चलें, और यानी वे फुटपाथ पर चलें, जो सड़क के मध्य भाग है उसको वाहनों के लिए वे छोड़ दें। वेयर देयर इज नो फुटपाथ, और लेखक कहता है वेयर देयर इज नो फुटपाथ, कि जहां कोई फुटपाथ नहीं है, पेडेस्ट्रियन, तो कॉमा लगा है तो अर्थ होगा, तो पेडेस्ट्रियन मस्ट कीप क्लोज टू द एज ऑफ द रोड, और जहां ऐसा नहीं है तो जो पेडेस्ट्रियन है मस्ट कीप क्लोज माने बिल्कुल निकट, टू द एज माने किनारा ऑफ द रोड, यानी अगर जहां फुटपाथ नहीं है वहां जो पैदल यात्री हैं, पैदल चलने वाले हैं, वे बिल्कुल क्लोज चले जाए, बिल्कुल निकट चले जाए, यानी बिल्कुल सड़क के किनारे चले जाए, एज में चले जाए, एज माने होता है किनारा। इफ दे डू नॉट ओबे दिस रूल, अगर वे इस रूल को ओबे नहीं करते, दे डू नॉट ओबे दिस रूल, तो के लिए कॉमा, दे विल कॉज डेंजर टू देमसेल्व्स एज वेल एज टू अदर्स, दे विल कॉज, वे कारण बनेंगे, डेंजर माने खतरे का, टू देमसेल्व्स स्वयं के लिए, एज वेल एज टू अदर्स अन्य लोगों के लिए भी कारण बने खतरे का। अ ड्राइवर में टर्न हिज व्हीकल सडनली टू अवॉइड अ पेडेस्ट्रियन, अब कोई ड्राइवर है, मान लो वो आ रहा है, तो मे टर्न, वो टर्न कर सकता है, मोड़ सकता है, हिज व्हीकल अपने वाहन को, सडनली माने अचानक, टू अवॉइड अ पेडेस्ट्रियन, एक पेडेस्ट्रियन को अवॉइड करने के लिए, यानी जो पैदल चल रहा है उससे बचने के लिए वो अचानक अपने वाहन को मोड़ सकता है, एंड इन डूइंग सो, और ऐसा करने में, डूइंग माने करने, इन माने में, सो माने ऐसा, ऐसा करने में, मे नॉक डाउन समवन एल्स, समवन माने किसी, एल्स माने अन्य, और किसी अन्य को नॉक डाउन कर सकता है, ठोकर मार के गिरा सकता है, अर्थात टक्कर मार सकता है, कि वो किसी पेडेस्ट्रियन को बचाने के लिए किसी अन्य को टक्कर मार सकता है, वो अचानक अपनी गाड़ी मोड़ेगा, टक्कर लग जाएगी। ही मे इवन लॉस कंट्रोल ऑफ हिज व्हीकल, ही मे इवन माने यहां तक कि लॉस कंट्रोल, लूज कंट्रोल, कि वो कंट्रोल को भी लूज कर सकता है, यानी नियंत्रण भी खो सकता है अपने वाहन का, एंड ड्राइव ओवर द फुटपाथ, और फुटपाथ के ऊपर ड्राइव कर जाए, कि जहां पैदल वाले लोग चलते उधर उसकी गाड़ी चली जाए, एंड नॉक डाउन सेवरल पीपल, और नॉक डाउन कर दे, ठोकर मार कर गिरा दे कई लोगों को, नॉकडाउन माने मार कर गिराना। आगे देखिए, ऑल व्हीकल्स should keep to the left and leave the right half of the road free for those coming from the opposite direction। अब आगे लेखक कहता है कि all vehicles, जितने वाहन है, should keep to the left, keep माने होता रखना, कि उनको बाएं हिस्सा उनको रखना चाहिए, अर्थात उनको बाएं से चलना चाहिए, and leave और छोड़ देना चाहिए the right half,
यानी दाएं तरफ पूरा आधा हिस्सा उन्हें छोड़ देना चाहिए ऑफ द रोड, सड़क का फ्री मुक्त छोड़ देना चाहिए, यानी उन्हें बाएं, प्रत्येक वाहन को बाएं से चलना चाहिए और सड़क का जो आधा हिस्सा है दाएं तरफ वो पूरा छोड़ देना चाहिए फ्री फॉर दोज, उन लोगों के लिए, यानी उन वाहनों के लिए कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, जो अपोजिट डायरेक्शन, जो विपरीत दिशा से आ रहे हैं उन वाहनों को छोड़ देना चाहिए। दिस इज द ट्रैफिक रूल इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये ट्रैफिक रूल है इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया भारत के सारे हिस्सों के लिए ये ट्रैफिक रूल है, यानी पूरे भारत के लिए ट्रैफिक रूल है कि भारत में सभी लोग बाएं चलते हैं और राइट हाफ रोड का फ्री छोड़ देते हैं अन्य वाहनों के लिए। इन सम कंट्रीज इन द वेस्ट, कि पश्चिम के कुछ देशों में, लेखक कहता है पश्चिम के कुछ देशों में, हाउएवर, इन सम कंट्रीज इन द वेस्ट, कि पश्चिम के कुछ देशों में, हाउएवर यद्यपि, व्हीकल्स हैव टू कीप टू द राइट, कि जो वाहन है हैव टू कीप, उनको रखना पड़ता है टू द राइट, यानी उनको राइट में रखना पड़ता है, अर्थात उन्हें दाएं तरफ उनको चलना पड़ता है, वे बाएं नहीं चलते, अपने यहाँ बाएं चलते हैं, लेकिन अन्य पश्चिमी कुछ देशों में दाएं चलते हैं। एंड नॉट टू द लेफ्ट, और लेफ्ट नहीं चलते। इट डज नॉट मैटर, अब लेखक कहते हैं कि इसमें कोई मैटर की बात नहीं है, वेदर, चाहे इट इज राइट और लेफ्ट, चाहे ये लेफ्ट हो या राइट हो, बट एवरीवन शुड ओबे द रूल्स, लेकिन सभी को रूल्स को पालना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए। अब इससे कोई मतलब नहीं कि किस देश में क्या नियम है, लेकिन सभी को अपने नियमों का पालन करना चाहिए। साइकिलिस्ट, अब जो साइकिलिस्ट हैं यानी जो साइकिल से चलते हैं, शुड ऑलवेज कीप टू द एज ऑफ द रोड, उन्हें हमेशा जो सड़क का एज है, किनारा है, वो उन्हें रखना चाहिए। एंड नॉट गेट इन द वे ऑफ अदर व्हीकल्स, और एंड नॉट गेट इन द वे ऑफ अदर व्हीकल्स, और अन्य वाहनों के वे माने मार्गों में प्रवेश नहीं करना चाहिए, अन्य वाहन के मार्ग में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यानी जो साइकिल वाले हैं, जैसे पैदल वाले किनारे सड़क के चलते हैं, वैसे ही उनको भी सड़क के एज में चलना चाहिए, बिल्कुल किनारे चलना चाहिए, और अन्य वाहनों के मार्ग में ना आए। और ऑफ पेडेस्ट्रियन, और ना ही पेडेस्ट्रियन के मार्ग में आए, यानी पैदल भी चलते हो तो उनसे थोड़ा हटके चले, उनके मार्ग में भी ना घुसे। बी ऑफन, हम प्राय सी देखते हैं, टू और मोर साइकिलिस्ट राइडिंग टुगेदर साइड बाई साइड राइट इन द मिडल ऑफ द रोड। बी ऑफन सी, हम प्राय देखते हैं कि दो या दो से अधिक जो साइकिलिस्ट हैं, यानी जो साइकिल से चलते हैं, राइडिंग टुगेदर, जो साथ साथ राइडिंग करके चल रहे होते हैं, सवारी करके चल रहे होते हैं, माने साथ साथ साइकिल में सवार होते हैं। कुछ पेडेस्ट्रियन ऐसे, कुछ साइकिल चलाने वाले ऐसे होते हैं कि जो साइड बाई साइड बिल्कुल अगल बगल चलते हैं, राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, राइट माने ठीक, इन द मिडिल ऑफ द रोड, यानी ठीक सड़क के बीचों बीच को साइकिल वाले बगल बगल में चलते हैं। ट्रैफिक रूल्स डू नॉट अलाउ दिस, और लेखक कहता है कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं, जो सड़क के नियम है, वो इस चीज को अलाउ नहीं करते, ये चीज सड़क के नियमों में अलाउ नहीं है। वेयर, जहां, द रोड इज बिजी, और जहां रोड बिजी हो, यानी सड़क जहां व्यस्त हो, दिस विल इंटरफेयर, ये चीज इंटरफेयर करेगी, यानी हस्तक्षेप करेगी विद द फ्लो ऑफ ट्रैफिक एंड कॉज एक्सीडेंट्स, कि जो ट्रैफिक का एक फ्लो है, जो एक क्रम है, एक धारा है, उसमें हस्तक्षेप आ जाएगा अगर ऐसा कोई करता है कि साइकिलिस्ट जो हैं तो अगर सड़क के बीचों बीच चलते हैं अगल बगल, तो इससे क्या होगा, इससे ट्रैफिक के फ्लो में बाधा पहुंचेगी और कॉज एक्सीडेंट्स के कारण बनेंगे। द रूल अबाउट ओवरटेकिंग इज एन इक्वली इंपॉर्टेंट रूल। अब लेखक कहते हैं ओवरटेकिंग, यानी एक वाहन का दूसरे वाहन को ओवरटेक करना, पार करना का जो नियम है वो भी बराबर से महत्वपूर्ण है। वन व्हीकल शुड ओवरटेक another vehicle only on the right। अब कोई वाहन अगर दूसरे वाहन को ओवरटेक कर रहा है तो वो बाएं तरफ ओवरटेक ना करे, दाएं तरफ ओवरटेक करे। शुड ओवरटेक another vehicle only on the right because, क्योंकि अन्यथा अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इट में गेट इन द वे ऑफ द व्हीकल, तो इट में गेट, वो पहुंच सकता है इन द वे ऑफ द व्हीकल, उस वाहन के मार्ग में पहुंच जाएगा, विच इज ट्राइंग टू कीप टू द लेफ्ट,
विच इज ट्राइंग, जो कोशिश कर रहा है, टू कीप टू द लेफ्ट, जो बाएं तरफ होने की कोशिश कर रहा है वो उसके मार्ग में आ जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि कोई बाएं तरफ जा रहा है वाहन, अगर हम बाएं तरफ जाने वाले वाहन के पीछे आ रहे हैं और उसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम बाएं तरफ से ओवरटेक ना करें, क्योंकि अगर हम बाएं तरफ से ओवरटेक करेंगे तो हो सकता है जो सामने हमारे चल रहा है वो और बाएं हो, तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए दाएं तरफ से ओवरटेक करना चाहिए। आगे देखें, अब आगे लेखक कहता है देयर आर रूल्स, अब देयर आर रूल्स अबाउट राइट ऑफ वे वेयर रोड्स क्रॉस ईच अदर। अब लेखक कहता है देयर आर रूल्स, कि नियम है, अबाउट राइट, अधिकार के बारे में, ऑफ वे यानी मार्ग के अधिकार के बारे में भी नियम है, वेयर जहां, रोड्स क्रॉस ईच अदर कि जहां रोड्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, काटते हैं, वहां मार्ग के अधिकार के बारे में भी नियम है। देयर इज यूजुअली अ राउंड अबाउट, राउंड अबाउट माने होता है गोल चक्कर, कि देयर इज यूजुअली अ राउंड अबाउट एट दीज प्लेसेस, कि जहां ये नियम लागू होते हैं, मार्ग के अधिकार के नियम, वहां एक राउंड अबाउट होता है, यूजुअली माने प्रायः इन जगहों पर, यानी एक गोल चक्कर होता है। कि बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा चारों ओर से रोड निकला होता है, बीच में एक गोल चक्कर होता है जहां एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होता है, उसकी बात हो रही है। तो द व्हीकल कमिंग फ्रॉम द राइट हैज राइट ऑफ वे ओवर द वन कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट। अब आगे लेखक कहता है कि द व्हीकल कमिंग फ्रॉम द राइट, अब वो वाहन जो राइट से आ रहा है, हैज राइट, उसका अधिकार है, हैज राइट उसका अधिकार है, हैज राइट ऑफ वे ओवर द वन कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट, यानी उसका अधिकार ज्यादा है, यानी उसका पहले अधिकार है, हैज राइट ऑफ वे कि उसको मार्ग का अधिकार पहले है, ओवर किसके ऊपर, द वन कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट, यानी जो लेफ्ट से आ रहा है उसकी अपेक्षा जो दाएं से आ रहा है उस वाहन वाले का पहले अधिकार है उस मार्ग में। इफ एवरी ड्राइवर फॉलोज दिस रूल, अगर प्रत्येक ड्राइवर इस रूल को फॉलो करे, ट्रैफिक एट राउंड अबाउट, ट्रैफिक एट राउंड अबाउट विल फ्लो क्वाइट स्मूथली, तो ट्रैफिक राउंड अबाउट के पास जो ट्रैफिक होता है वो विल फ्लो, वो एक धारा में बह सकेगा, यानी एक धारा में चल सकेगा, क्वाइट स्मूथली यानी बिल्कुल स्मूथली चल सके, बड़े कोमल तरीके से, बड़े सरल तरीके से, एंड एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड, और एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सकता है, यानी एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। आगे देखें, ड्राइवर्स ऑफ व्हीकल शुड नेवर फेल टू गिव द राइट सिग्नल्स बिकॉज अदरवाइज, क्योंकि अन्यथा देयर इज ग्रेट डेंजर ऑफ एक्सीडेंट्स हैपनिंग। अब आगे लेखक कहते हैं कि ड्राइवर्स ऑफ व्हीकल्स, जो वाहनों के जो ड्राइवर हैं, शुड नेवर फेल, उनको कभी फेल नहीं होना चाहिए, असफल नहीं होना चाहिए, टू गिव द राइट सिग्नल्स, कि उन्हें सही सिग्नल देने में कभी वे फेल ना हो, यानी सही सिग्नल दें, बिकॉज क्योंकि अदरवाइज अन्यथा, देयर इज ग्रेट डेंजर, क्योंकि अन्यथा फिर बड़ा एक खतरा होता है, ऑफ एक्सीडेंट्स हैपनिंग, कि एक्सीडेंट्स के हैपनिंग होने का हैपनिंग माने होता है घटित होना, कि एक्सीडेंट्स के घटित होने का फिर खतरा होता है, बड़ा खतरा होता है अगर ड्राइवर सही सिग्नल ना दे, इसलिए उन्हें कभी भी सही सिग्नल देने से फेल नहीं होना चाहिए, यानी सही सिग्नल देना चाहिए। देयर आर सिग्नल्स फॉर टर्निंग राइट और लेफ्ट। अब लेखक कहता है कि सिग्नल होते हैं राइट और लेफ्ट मोड़ने के लिए, फॉर स्लोइंग डाउन, स्लो डाउन होने के लिए भी सिग्नल है, फॉर स्टॉपिंग रुकने के लिए भी सिग्नल है, एंड फॉर लेटिंग एनदर व्हीकल ओवरटेक योर्स, और फॉर लेटिंग माने होता है होने देना, एनदर व्हीकल किसी अन्य वाहन को ओवरटेक योर्स, और इसके लिए भी सिग्नल है, कोई अन्य वाहन आपके वाहन को ओवरटेक करे, इसके लिए भी सिग्नल है। यानी कितने सिग्नल हैं, दाएं मुड़ने के लिए, बाएं मुड़ने के लिए, स्लो होने के लिए, स्टॉप रुकने के लिए, और दूसरे वाहन को ओवरटेक करने देने के लिए भी सिग्नल होता है। तो साइकिलिस्ट आर ऑफन केयरलेस, अब जो साइकिलिस्ट हैं वे प्रायः केयरलेस होते हैं अबाउट गिविंग सिग्नल, सिग्नल देने के मामले में,
और थिंकिंग दैट वो ये सोचते हैं कि दीज आर इम्पोर्टेंट ओनली फॉर मोटरिस्ट, और वो ये सोचते हैं कि जो नियम हैं, जो सिग्नल्स हैं, जो सड़क के नियम हैं या जो सिग्नल्स हैं, वो केवल इम्पोर्टेंट मोटरिस्ट्स के लिए हैं, जो मोटर चालक होते हैं उनके लिए है, वो ऐसा सोचते हैं। बट ऑल रोड यूजर्स, साइकिलिस्ट एज वेल एज मोटरिस्ट। अब लेखक कहता है लेकिन जो सारे रोड यूजर हैं, चाहे वो साइकिल चलाने वाले हों चाहे मोटर वाहन चलाने वाले हों, ought to have the right signal, ought to have मान होता है रखना, ought to माने अवश्य चाहिए उनको, यानी उनको ought का अर्थ होता है कर्तव्य के अर्थ में चाहिए, तो ought to have the right signals, उनको right signal रखना चाहिए, so that ताकि others on the road may be warned, ताकि जो अन्य हैं उनको रोड पर वार्न किया जा सके, उन सिग्नल के माध्यम से चेतावनी दी जा सके कि वे क्या करने वाले हैं। पेडेस्ट्रियंस, अब जो पैदल वाले हैं, टू उनको भी शुड हैव अ नॉलेज ऑफ दीज सिग्नल्स, उनको भी शुड हैव रखना चाहिए अ नॉलेज ऑफ दीज सिग्नल्स, इन सिग्नल्स का ज्ञान उन्हें भी रखना चाहिए, सो दैट ताकि दे मे बी एबल टू टेल, ताकि वे इस योग्य हो सकें, एबल हो सके ये बताने की, ये शो करने की कि विच वे द व्हीकल्स ऑन द रोड आर गोइंग टू पास, कि किस रास्ते, किस तरफ से जो वाहन हैं रोड पर वे पास करने वाले, आर गोइंग टू पास गुजरने वाले हैं, ताकि वे इस प्रकार से बताने के योग्य हों। आगे देखें, अब ऑल इन सब के ऊपर, इन सब के अतिरिक्त एवरीवन यूजिंग द पब्लिक रोड ought to obey the policeman on traffic duty, कि प्रत्येक व्यक्ति यूजिंग द पब्लिक रोड, जो पब्लिक रोड को यूज कर रहा है, यानी जो आम रास्ता है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति जो उस रोड पर चल रहा है उसको यूज कर रहा है, ought to obey, उसको पालना चाहिए, द पुलिसमैन ऑन ट्रैफिक ड्यूटी, जो पुलिसमैन ट्रैफिक ड्यूटी पर लगा होता है उसकी बात को मानना चाहिए, अर्थात उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, यानी जो वो सिग्नल दे उसको फॉलो करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को जो भी रोड पर चल रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ ऑल, ये सभी रूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। जस्ट इमेजिन, लेखक कहता है कि जस्ट इमेजिन, जरा सोचो, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इन अ विजी स्ट्रीट, कोई एक विजी स्ट्रीट हो, एक व्यस्त सड़क हो जहां बहुत भीड़ हो, फिल्ड विथ पेडेस्ट्रियन, जो भरी हुई पेडेस्ट्रियन से भरी हो, और स्पीडिंग व्हीकल, और तेज आने वाले वाहनों से भरी हो। इफ देयर वाज नो पुलिसमैन, अगर वहां कोई पुलिसमैन ना हो ऑन ड्यूटी पर, तो यू विल क्विकली रियलाइज, तो आप बड़ी तेजी से फिर रियलाइज करेंगे, महसूस करेंगे कि हाउ इंपॉर्टेंट द वर्क ऑफ द पुलिसमैन इज, कि कितना इंपॉर्टेंट पुलिसमैन का काम है उस समय उस जगह। एंड देन तब यू विल ऑलवेज ओबे हिम, तब आप फिर उसे हमेशा उसकी बात को मानेंगे, यानी उसके सिग्नल को फॉलो करेंगे। एंड नेवर बी एंग्री विद हिम, और उससे कभी भी नाराज नहीं होंगे। नेवर बी एंग्री विद हिम इवन व्हेन, यहां तक कि तब भी उससे नाराज नहीं होंगे। यू थिंक, जब आप ये सोचते हैं कि ही इज रॉन्ग, वो गलत है, एंड यू आर राइट, और वो सही है, आप सही हो, यानी फिर आप उससे तब भी नाराज नहीं होंगे जब आप ये सोचते हैं उसके बारे में कि वो गलत है और आप सही हो, यानी तब भी आप उसको सही कहेंगे, क्योंकि वो रूल्स के लिए, रूल्स ऑफ द रोड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और सभी क्लास के लिए है, मैं तो कहूँगा सारे क्लास के स्टूडेंट इसको अवश्य देखें। इसलिए इस वीडियो को सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए, कि सुरक्षित हम घर पहुँचें, इसके लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करो, अधिक से अधिक शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो। तो आगे अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय भवानी।